नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा शल्य का पराक्रम, अर्जुन तथा अश्वत्थामा का युद्ध और राजा सुरथ का वध। संजय कहते हैं, महाराज मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे उस समय सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बींधना आरंभ कर दिया। भीम ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाणों से घायल किया। सात्यकी ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बींधकर पुनः 7 सहायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीम को 73 और नकुल को 7 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सहदेव ने बाण सहित धनुष को काटकर उसे 21 सहायकों से घायल किया। सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर मामाजी को 5 बाण मारे, फिर 1 बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदंतर भीम ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बींध दिया। तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीम ने सर्प के समान नाराज चलाया, नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतघ्नि का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्यकी से नहीं सही गई। उन्होंने 2 बाणों से मद्रराज को और 3 से उसके सारथी को बींध दिया। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मद्रराज का ये पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव, पांचाल तथा संजयवीर मरे हुए के ही समान हैं। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षुरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार दिया। ये देखकर शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर दें। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्रराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मद्रराज शल्य ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश छायकों से ठसाठस भर गया था और घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मद्रराज की बाण वर्षा से पांडव सेना विचलित होती देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीम आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर जा नहीं सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बींध दिया। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के बहुत योद्धा घायल हो गए। इसके बाद भी उन्होंने इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बींध गए। ये देखकर आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा देखी थी वैसी न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। उनके रथ में सब और विचित्र पंखों वाले बाण धंसे हुए थे। तदंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुन में ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी ईंधन को बड़े वेग से भस्म करने लगी। सहायकों की चोट से बचने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर दिया। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थिव शत्रुओं का संहार करके देदीप्यमान हो रहे थे। पांडुनंदन का ये पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक शाही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बींध दिया। तब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों तथा सारथी को मार दिया। अब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा होकर एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर दिए। यह देखकर द्रोण कुमार ने कुपित होकर अर्जुन पर एक भयंकर परीक का प्रहार किया।
किंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े कर दिए। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को भी खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वो अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पांचाल देश के महारथी सूरत पर बाणों की वर्षा करने लगा। सूरत भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। यह देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी भौहों में 3 जगह बल पड़ गए। जब उसने धनुष पर कालदन के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसको सूरत के लक्ष्य करके छोड़ दिया। वो नाराज सूरत की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सूरत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सूरत के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संसप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहाँ कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब है शल्य का पराक्रम तथा शल्य के साथ युधिष्ठिर का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, एक और दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से सहायकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देखकर उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना साथ लेकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। गिर जाने पर भी वो अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विजयी रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने 7 प्रबंधकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीम सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद दी। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सबका सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीम को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बींध दिया। इसके बाद मद्रराज ने क्षुरप्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीम ने 60 और सात्यकी ने 10 सहायकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध दिया। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। फिर महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्होंने अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस पर राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़े। आज या तो शल्य मुझे मार डाले या मैं उनका वध करूँ। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और धृष्टद्युम्न पर रहा। सात्यकी दाएं पैर की रक्षा करे और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठभाग की रक्षा में रहे और भीम मेरे आगे आगे चले। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्यवीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और बेरियां बजने लगीं। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मद्रराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी सहायकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीम दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, नकुल, सात्यकी और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया।
फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीम की त्वचा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े कर दिए। तब भीम ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद दी। वो मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने क्षौरप्र से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े बड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए बल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर दिया। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देखकर आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाने और एक दूसरे को ललकारने तथा डराने हुए पास आने लगे। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बींध दिया और क्षुरप्र मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर 2 बाणों से उनके पार्श्वरक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल्लस से उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ पड़ गई। मद्रराज को इस दुरावस्था में पड़ा देखकर अश्वत्थामा दौड़ा आया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगी और मद्रराज शल्य विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना भेदने वाले यंत्र भी थे, जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। धन्यवाद।